043। यार 53 तूने ऐसे किया ना, देख अभी बोलूँ या फिर यहाँ सबको रुक, मैं तेरे कॉल करता हूँ फिर, बाकी वो दिक्कत है। CMG क्या आया अभी? CMG 054 53 आ रहा है, सेम ही होगा आसपास। ओके।
ऑलराइट, क्या समझ आया? सर की जो फर्स्ट वाली नॉर्थ लाइट की जो ऑब्सक्योर हुई तो उस पॉइंट पे जो इनिशियल बेयरिंग 009 पे वो शिप थी, और अगर वो 009 और 60 डिग्री पोर्ट बाउ पे है तो 60 + 9 69 उसका कोर्स आ गया सीटीएस। वेरी गुड, वेरी गुड, और उसके बाद फिर आगे वो प्लॉट कर दिया सर करंट वगैरह। बिल्कुल। अब ये जो दोनों बेयरिंग पहले वाले क्वेश्चन रिकॉल करिए, दोनों बेयरिंग चार्ट में ऑलरेडी लगे हुए हैं, और सिर्फ क्या नहीं दिया वो आपको, सीटीएस निकला है 069। जिसको नहीं समझ आया मैं बोर्ड पे करके दिखाता हूं। हाँ जी, अगर ये आपका चार्ट है, ध्यान दीजिए, इफ दिस इज व्हाट योर चार्ट इज, ये ऐसे बंद है यहाँ, और यहाँ पर है लुंडी आइलैंड, और यहाँ पर है ब्रिस्टल पायलट, वेसल इज बाउंड फॉर ब्रिस्टल, यहाँ पे कहीं है ब्रिस्टल पायलट, चार्ट इज एनक्लोज लाइक दैट। ये लुंडी आइलैंड, इस पे दो लाइट है, एक साउथ एक नॉर्थ। अब अगर आपको यहाँ जाना है तो एक रास्ता यहाँ से जाने का, एक रास्ता यहाँ से जाने का। यस, अब इस आइलैंड को देखेंगे अगर, तो इसके ऊपर ये लुंडी साउथ, ये लुंडी नॉर्थ। ये मेरी तरफ देख रहे हैं ना सर? फिर बाद में बोलेंगे सर एक बार और बताइए। ये लुंडी आइलैंड है, आइलैंड इज वेरी टॉल, इसके साउथ टिप पे एक लाइट हाउस है which is obscured because of island like this। इसका मतलब ये वाला हिस्सा वो ऐसे है कि ऐसे है, चार्ट पे लगा हुआ है लाइन। So this is what is written obscured. So south light is obscured towards the north because of the high island. Similarly, the north light is obscured towards the south because of the tall island. So ये obscured सेक्टर है नॉर्थ लाइट का, और ये ऑब्सक्योर्ड सेक्टर है साउथ लाइट का। तो अब आइलैंड पे ब्रिस्टल स्टेशन जाने के लिए ये भी एक रास्ता है, ये भी रास्ता है। अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो साउथ लाइट ऑब्सक्योर होगी, अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो नॉर्थ लाइट ऑब्सक्योर होगी। अब सी व्हाट इज ही आस्किंग, ही इज आस्किंग जस्ट एज कौन सी लाइट, नॉर्थ लाइट ऑब्सक्योर है, तो आप यहां से जा रहे हैं, यू आर पासिंग साउथ ऑफ द आइलैंड, तभी तो नॉर्थ लाइट ऑब्सक्योर हुई है। समझ आया? मिटाऊं इसको? If the north light is obscured, you are passing from the south of the island. Yes, sir, understood. सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि लाइट कौन सी ऑब्सक्योर हुई है, और ये नॉर्थ लाइट ऑब्सक्योर हुई है, तो उसका सेक्टर है ऐसे, ऐसे या जैसे। So now think, the ship was going like this when this angle was 60 degrees. वैसे क्या होता है रनिंग फिक्स के क्वेश्चन में सीटीएस दिया होता है, अब सीटीएस नहीं दिया हुआ है, स्ट्रेट अवे गिवन इन राउंड अबाउट मैनर। सो अगर ये शिप की 4.5 लाइन है, ये 60 है, तो वट एवर इज दिस बेयरिंग, योर सीटीएस शुड बी 60 डिग्रीज टू दैट। नो, अगर चार्ट पे जाएंगे तो ये डायरेक्शन 009.5 है, 69.5 और 69 must be the CTS. CTS is 069. So instead of giving you directly, he has given you in a roundabout manner. अब देख लेते हैं क्या कह रहा है वो। कहीं पर भी 069 लगाइए। ये बेयरिंग कितने बजे का है? ये 2135 था, आई थिंक 2135 और 20
48। तो 12 मिनट एक हो गए और 35 मिनट, 47 मिनट्स लगे यहां से यहां जाने में। 47 मिनट्स का इंजन डिस्टेंस काटेंगे 14 नॉट के हिसाब से। 14 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 47 एंड विंड तो नहीं है, विंड नहीं। सेट 330 4 नॉट्स। 4 नॉट के हिसाब से 47 मिनट्स का काट लेंगे ड्रिफ्ट। सो CTS आ गया, CMG SMG आ जाएगा। ड्रॉ पैरेलल टू फर्स्ट बेयरिंग, दिस इज द फर्स्ट बेयरिंग। जब यहां से ड्रॉ करेंगे, थोड़ा आगे कर लेता हूं। ड्रॉ पैरेलल टू फर्स्ट बेयरिंग, ये आगे फिक्स। अभी आइलैंड यहां नहीं, ये ऊपर कहीं है। ये आगे फिक्स, दूसरी फिक्स आ गई। दिस इज द फर्स्ट बेयरिंग, दिस इज द सेकंड बेयरिंग। ड्रॉ पैरेलल टू फर्स्ट बेयरिंग, ये फिक्स आ गई। यहां से CMG वापस कर देंगे, ये पहले फिक्स आ गई। व्हाट हैज ही आस्क्ड? हाउ फार इज लुंडी आइलैंड एट 2135? ये लाइट का ये डिस्टेंस कितना है, नॉर्थ या साउथ? नॉर्थ लाइट। ये कितना है? टाइम एंड डिस्टेंस ऑफ एन बुल पॉइंट लाइट। ऐसे रहा आपका CMG, तो आप ऐसे चलते जाएंगे। ये है बुल पॉइंट। When will it be passing or a beam that we have discussed? Will be a beam. So heading is 069, 90 degrees to starboard, 159 degrees। 159 यहां से लगाएंगे। ये कितने बजे आएगी? सर एक बार आंसर दिखा दीजिए। अभी दिखा। डिस्टेंस 7.5 CMG 053। अभी दिखा। अब ध्यान देंगे, मैंने यहां से कुछ हाइड कर दिया था। क्या हाइड कर दिया था, अभी देखते हैं। How is she heading? This is what I had removed. क्यों? Very simple. If I ask you how is she heading, what is her heading? Am I not telling you पहले heading calculate करो? So that works as a hint. That is why I had removed it. So what is the heading? निकाल लिया किसी ने? आप लोग ने निकाल लिया होगा। ये रहे आंसर्स। और अभी 2135 को व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 7.6? ये पासिंग का है और ये अबीम का है। मैंने दोनों कैलकुलेट किए। आप दोनों करना चाहें, एक करना चाहें, व्हाटएवर यू वांट। ठीक है सर। 7.6 माइल सर। ठीक है, 7.5 आ रहा है बट ठीक है सर। हाँ जी, चलेगा। How many people are still doing? Can we go on the next question? Shall I wait? कोई नहीं बोलता। आगे चलें कि वेट करें बच्चे? सर वेट हो गया सर, बस वेट करते। नो प्रॉब्लम। सॉल्व द क्वेश्चन। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। रनिंग फिक्स हम बहुत बार करेंगे। 2-3 मिनट वेट कर लेता हूं मैं।
सर एक डाउट है सर। हाँ जी, सर ये जो अभी पीएल दी है तो इसमें टाइम डिफरेंस 47 मिनट्स है सर। तो जो हम सीटीएस और वो सब बनाते हैं तो वो 47 मिनट का करेंगे कि 1 घंटे का? 47 का ना बेटा, 1 घंटे में तो बेयरिंग बदल जाएंगे ना। बेयरिंग 47 मिनट डिफरेंट किया ना, तो डिस्टेंस भी 47 का ही होना चाहिए ना। नहीं सर, जैसे पहले क्वेश्चंस में सर हम हाफ एन आवर का भी लगा सकते थे ना, तो भी वी गेट द एग्जैक्ट पोजीशन। नो, इफ द टाइम पीरियड वाज हाफ एन आवर, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 1300 एंड 1330 था, इसके लिए हाफ एन आवर लिया। उससे पहले ओके, क्वेश्चन में 1 घंटा था, इसलिए 1 घंटा ठीक लिया। तो ठीक जितनी देर के बेयरिंग में फर्क है उतना ही डिस्टेंस लगेगा ना। ठीक है सर, थैंक यू। सर एक बार ये बता देंगे सर सीटीएस कैसा है स्टार्टिंग का बस सर सीटीएस? जो बेयरिंग दिया हुआ है उसका, व्हेन द बेयरिंग ऑब्सक्योर्ड इट वाज 60 डिग्रीज ऑन द पोर्ट बाउ, यस और नो? यस सर। सो चार्ट पर बेयरिंग लगा हुआ है, उसके ऑब्सक्योर का बेयरिंग लगा हुआ है बेटा। हाँ सर बेरिंग लगा हुआ। तो 009 बेयरिंग है एंड इट इज 60 डिग्रीज ऑन द पोर्ट बाउ, ये वाला देखिए इस तरफ, ये ऑब्सक्योर का बेयरिंग है। शिप इज गोइंग लाइक दिस एंगल वाज 60 डिग्रीज। तो ये जो डायरेक्शन है विच इज 000 ऑलरेडी प्लॉटेड ऑन द चार्ट, द कोर्स मस्ट बी 069 नो। दिखा कि शेयरिंग बंद करूं? देखिए ऊपर स्क्रीन पर, ये लुंडी आइलैंड का बेयरिंग है, ऑब्सक्योर बेयरिंग। यहां से लेकर यहां तक लुंडी नॉर्थ लाइट ऑब्सक्योर होती है। तो शिप वाज गोइंग लाइक दिस, और जब ये ऑब्सक्योर हुई दिस एंगल वाज 60 डिग्रीज। सो ये डायरेक्शन 009 है। कैसे पता लगा है? इसको यहां से पैरेलल रूल लेकर कंपास रोज पे लिखा 009, और ये एंगल है 69। तो कोर्स क्या रहा होगा? 069 रहा होगा। यस, ओके सर। ओके। सर एक बार फाइनल पोजीशन वाला आंसर दिखा दीजिए। हाँ जी, अभी दिखा।
हो गया, आगे चलें. एनीवन स्टिल वर्किंग? आगे चलें बच्चे. रह गया कोई? एनीवन स्टिल वर्किंग? चलो सर आगे चलो. नेक्स्ट टॉपिक इज 3 पॉइंट बेयरिंग. लिखिए क्वेश्चन तो बात करें. Plot all these 3 bearings from Helvic light vessel. क्वेश्चन लिख लिया तो जैसे ये बेयरिंग तीनों प्लॉट किए हुए हैं ऐसे प्लॉट करिए.
सर। हाँ जी, मेरी तरफ ध्यान देंगे। जब ये 3 बेयरिंग दिए होते हैं एक ही जगह से फॉर डिफरेंट टाइम, वी कैन फाइंड आउट CMG जस्ट बाय दीज टाइमिंग्स। कैसे, अभी देखते हैं। सो अगर CMG निकलता है, रिमेंबर CMG SMG कैसे आता है? 4 इनपुट होती है, CTS, इंजन स्पीड, सेट एंड ड्रिफ्ट, तब आता है CMG SMG। In other words, what we are trying to say, A plus B plus C plus D is equal to this. एक इक्वेशन है मेरे पास, 1 2 3 4 चीजें पता होंगी तो इसके बराबर होती है। अगर ये निकल गया मेरे पास, 4 में से 3 चीजें पता होंगी तभी चौथी चीज निकल सकती है। A plus B plus C plus D में अगर A B C पता होगा तभी D निकल सकता है, या कोई भी। So therefore इसमें 4 piece of information है which comes from 2 pairs. This is the pair of the ship, this is the pair of the sea. CTS and engine speed is for the pair of the ship. Set and drift is the pair of the sea. अब 4 में से 3 चीजें पता है तो एक पेयर तो कंप्लीट होगा ही होगा, जैसे इस केस में CTS और इंजन स्पीड दी हुई है। सो एक पेयर कंप्लीट होगा, एक पेयर में से एक चीज मिसिंग होगी, और ये तभी सॉल्व कर सकते हैं जब ये आएगा। ये कैसे आएगा, ध्यान दीजिए। मिडिल बेयरिंग के परपेंडिकुलर लाइन लगाइए, मिडिल बेयरिंग ये वाला लगाइए, पैरेलल रूलर ऐसे रख के 90 डिग्री ला के ऐसे लाइन लगाइए। अब ये बेयरिंग था 2120 पे, ये है 2205, मतलब इसके और इसके बीच में कितनी देर है? 45 मिनट्स। 2120 2205 45 मिनट्स, इसके और इसके बीच में 15 मिनट। डिग्रीज नहीं, मिनट्स की बात कर रहा हूं, घड़ी के मिनट्स। सो इस बेयरिंग से इस बेयरिंग पे आगे 45 मिनट में, इस बेयरिंग से इस बेयरिंग पे आगे 15 मिनट में। तो जो CMG होगा उसमें रेशो क्या होना चाहिए? अगर ये 2 माइल है तो ये 3 गुना 6 मील, isn't it? क्योंकि थ्रू आउट एक ही CTS है, एक ही इंजन स्पीड है, एक ही सेट और एक ही ड्रिफ्ट है। सो ओपन द डिवाइडर एनी अमाउंट और यहां पर रखिए, और यहाँ पे एक काटिए विच रिप्रेजेंट 15 मिनट। लेट 15 मिनट रिप्रेजेंट बाय एनी अमाउंट व्हाटएवर यू लाइक। इसको खोला, एक अगर इतना 15 मिनट के बराबर है तो 45 क्या होगा? 1 2 3, यस और नो? अगर ये 15 मिनट है तो 45 मिनट क्या होगा? 1 2 और 3। लगाइए इस तरह 3 निशान, किस पर? ये 90 डिग्री वाली लाइन पर। Let this distance represent 15 minutes. So 45 minutes will be 3 times, एक बार, 2 बार, 3 बार। ये and from here draw parallel to middle bearing, यहां से भी और यहां से भी, ये और ये पैरेलल है। क्या कहा मैंने? 45 मिनट्स, क्यों? 2120 2205 2205 2220 15 मिनट। तो ये 15 और ये 45। इसका मतलब जो डिस्टेंस इस बेयरिंग में होगा ये इस पे 3 गुना होना चाहिए इसके बीच में। ऐसे ही किया मैंने, 15 मिनट रिप्रेजेंट दिस, सो 3 times 1 2 and 3 draw parallel, join this with this, this is the CMG, but this is not the SMG. क्यों? Somebody may have taken this small amount, 15 मिनट, तो उसके 3 गुना क्या होगा? उसका भी वही आएगा CMG। तो इसका मतलब ये SMG यहां से हो, नहीं SMG आई नहीं, सो CMG आ गया। बताइए क्या आया CMG?
पैरेलल सर बीच वाली बेयरिंग का पैरेलल है ना? बीच वाली बेयरिंग, ये और ये पैरेलल है। रेड वाला तो मैंने आपको सिर्फ, हाँ जी क्या कह रहे हैं? 076 है सर। गलत। 066 065 066 चलेगा। ये बराबर नहीं नाप रहे हैं, ये 1 ये 3 टाइम्स 066 सर। ओके 066 चलेगा। यू कैन डू इट बाय रूलर ऑल्सो। उठा लीजिए, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पे निशान लगाइए या 15 पे लगाइए, एक ही बात है, वन एंड द सेम थिंग। 065 पोर्शन इसके और इसके बीच में 45 मिनट लगे, इसके बीच में 15, तो रेशियो क्या होगा? 15:45 और 1:3। सो CMG आ गया 065। All of you please reach up to here. You should get CMG as 065. 66 भी चलेगा। So जब मेरे पास 3 बेयरिंग दिए होंगे सेपरेटेड विद टाइम, आई कैन फाइंड आउट CMG। अभी तक मैंने इस इंफॉर्मेशन का कुछ इस्तेमाल नहीं किया है, अब करेंगे। अब इनमें यहां तक पहुंच गए सब लोग 065। जो पेयर कंप्लीट है, चाहे ये पेयर चाहे ये पेयर कंप्लीट है, पहले उसको ड्रॉ करिए। इफ दिस इज 065 055 CTS ऐसे होगा कि नहीं होगा? ये रहा 055, तो CTS ऐसे होगा। और कितनी देर लगी है? 1 आवर 45 प्लस 15, स्पीड इज 13.6। 13.6 स्पीड काट दीजिए इस पर, 13.6 माइल। अगर शिप यहां होता तो यहां पहुंचता, बट शिप यहां पे नहीं है, इसलिए DR ये नहीं है, सिर्फ आर्क। यहां से 055 लगाया और उस पर 13.6 काटा। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 13.6 माइल्स जाएगा। और अब क्या पता है, ये इंफॉर्मेशन यूज हो गई, ये यूज हो गई, बाकी रह गया ये। यहां से 120 करंट लगाइए, दिया हुआ था। तो ये CMG कब आएगा? जब करंट की वैल्यू इतनी होगी, वेक्टर इतना होगा तभी तो होगा, नहीं तो ये CMG आएगा ही नहीं। यहां से अगर होते हम CTS लगाया, 1 घंटे का इंजन डिस्टेंस, 1 घंटा क्यों? क्योंकि ये 15 और 45 है। अगर ये 10 और 20 मिनट होता तो 30 मिनट का लगाते। और यहां से 120 सेट लगाई, CMG तो ये था पक्का। ये कब होगा? जब करंट की वेक्टर इतना बड़ा होगा। इसका मतलब रेट आ गया कि नहीं आ गया? इतना ड्रिफ्ट, इतना इंजन डिस्टेंस CTS, तभी तो ये CMG बनेगा। एंड नाउ यूज द रनिंग फिक्स। कैसे? ध्यान दीजिए, अगर मैं बीच वाले बेयरिंग को इग्नोर कर लेता हूं, ये रहा पहला बेयरिंग, फर्स्ट वन, ये रहा तीसरा बेयरिंग विच आई कॉल्ड सेकंड बेयरिंग, ये मेरे लिए है ही नहीं। सो दिस इज द फर्स्ट बेयरिंग, दिस इज द सेकंड बेयरिंग। यहां से CTS लगाया, इंजन डिस्टेंस सेट एंड ड्रिफ्ट, ड्रॉ पैरेलल टू फर्स्ट बेयरिंग। विच बेयरिंग? ये वाला। कहां से? जहां पे ये टर्मिनेट हुआ। तो मैं इस पर भी हूं और इस पर भी हूं, ये आगे फिक्स, और यहां से CMG पीछे। तो ये पहली फिक्स, ये दूसरी फिक्स, ये तीसरी फिक्स। सर जैसे वो हमारा CMG आ गया 065, तो जो आपने जो ब्लू लाइन अभी मार्क करी है वहां से, तो ब्लू लाइन पे 055 सर, उस पे वो 13.6 काटना है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये 45 मिनट और ये 15, 1 घंटा हो गया ना। 1 घंटा स्पीड 13.6 है। ठीक है सर, 20-10 आधा घंटा होता तो 13.6 का आधा काटते हैं। ओके सर। ये जो है, ये ब्लू लेंथ करंट का वेक्टर, ये कितना है? 3 माइल्स। सो करंट की स्ट्रेंथ क्या आ गई? 3 नॉट्स, क्योंकि 1 घंटा था।
करंट 3.2 सर। आपने ठीक से नापा नहीं होगा बेटा, कुछ वैल्यूज फर्क है। करंट इज 3। ओके सर। CMG 066 आया तो वहां पे गड़बड़ है। अगर 065 आया तो 3 आना चाहिए। सर 066 और 3.2 3 सर। ये आंसर होने चाहिए। देखिए, फाइंड CMG SMG। CMG सबसे पहले आया 065, SMG बाद में आएगी, उससे पहले आएगा करंट। करंट आया, फिर SMG आई 15.3, और फिर रनिंग फिक्स से तीनों पोजीशन आ गई। क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पूछी है, मैंने एक ही लिखी है। सर CTS पे हमने 1 घंटे की आर काटी और वही इनिशियल पोजीशन से वही डिस्टेंस CMG पे भी मार्क किया और उन दोनों को ज्वाइन करा दिया, ऐसे किया था ना? नहीं, CTS ध्यान से सुनिए। CTS जो 055 था उस पे 13.6 काटा। क्यों? क्योंकि वो 1 घंटे का इंजन डिस्टेंस। वहां से 120 लगाओ। 120 क्या है? डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके ओके, वो जहां मिला वो सेट आ गया। हाँ जी, जो उस वेक्टर की लेंथ आई वो है ड्रिफ्ट, और जिस पॉइंट पर जाकर CMG से मिला वहां से लगाया रनिंग फिक्स के हिसाब से। ड्रॉ पैरेलल टू फर्स्ट बेयरिंग। एक बार इसको अनशेयर कर दीजिए, एक बार बोर्ड देखिए। एक बार अनशेयर कर दूं? ओके, शेयर करूं? क्या करूं? अनशेयर करता हूं। फिर से देखिए बोर्ड पर। फिर से देखिए बोर्ड पर। ये रही एल्विक लाइट वेसल, ये रहा 040 पहला बेयरिंग, ये रहा 335 दूसरा बेयरिंग, और ये रहा 300 तीसरा बेयरिंग। 2205 था मेरे ख्याल में। हाँ, 2220, ये 2205 और ये 2120। ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द मिडिल बेयरिंग। यहां से यहां 15 मिनट, यहां से यहां 45 मिनट, 5 सेंटीमीटर। वॉट एवर डिवाइडर यू ओपन, वाई? बिकॉज इट्स अ डायरेक्ट मल्टीपल। अब ये मैं चेंज कर दूंगा, ये 16 मिनट ये ले लूंगा, ये 22 मिनट ले लूंगा अगले क्वेश्चन में। सो लेट्स डू हियर 15, वॉट एवर यू लाइक। इतना खोला और इसको 3 बार। क्यों? क्योंकि ये 15 और ये 45। ड्रॉ पैरेलल टू मिडिल बेयरिंग। यहां तक क्लियर है? अभी तक मैंने कोई इंफॉर्मेशन इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ ये टाइम इस्तेमाल किया है। ना सेट, ना ड्रिफ्ट, ना इंजन स्पीड, कुछ नहीं इस्तेमाल किया। CMG आ गया। अब अगर शिप यहां होता और 055 CTS होता, इस बेयरिंग, पहले बेयरिंग से तीसरे बेयरिंग जाने में 1 घंटा लगा। सो 13.6 काटते यहां, और ये था CTS। अब क्योंकि करंट 120 है इसलिए 120 लगाया। ये CMG आने के लिए करंट की स्ट्रेंथ इतनी होनी पड़ेगी, तभी तो बात बनेगी। इसको नापा, ये 3 मील आएगी। एंड नाउ रनिंग फिक्स। ड्रॉ पैरेलल टू फर्स्ट बेयरिंग। व्हिच इज द फर्स्ट बेयरिंग? दिस वन। इसके पैरेलल यहां से लगाइए। तो सिर्फ इस पर भी है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफर्ड PL है, और ये बेयरिंग है, बेयरिंग भी PL होती है। सो देयरफॉर शिप कहां हो सकता है? यही हो सकता है। कब? 2220 पे। और यहां पहुंचा ये CMG करके, तो इसके पैरेलल पीछे लेके आएंगे। ये रही पहली फिक्स।
ये रही दूसरी पिक्स, ये रहा CMG। सर अगर पहली बेयरिंग और लास्ट बेयरिंग में 1 घंटे का टाइम नहीं होता, तो मान लीजिए 40 मिनट्स होता, और तो 40 मिनट्स के हिसाब से वो 13.6 का वो वाला जो आर्क है वो काटते ना। बिल्कुल, और करंट भी उतना ही आता, फिर उसको 36 मिनट्स या जो भी आप कह रहे हो उससे डिवाइड करते और 60 से मल्टीप्लाई करते। कैसे? अगले क्वेश्चन में। हाँ जी, somebody else was asking also। ये रहा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं है, टाइम क्या है देखिए, 21:20 और 21:38, 18 मिनट, और 21:38 एंड 22:07। तो यहाँ पे आ गए 22 मिनट, 22 और 7 29 मिनट, 18 मिनट और 29 मिनट। नाउ देयर इज नॉट अ डायरेक्ट मल्टीपल। कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन। तीनों बेरिंग्स लगाइए। Infracombe pilots. One 190. One 20. 160. 21:38.
and 125 at 2207. Draw perpendicular to the middle bearing. देखिए ऐसा बन रहा है, बनाइए। टू 250 13 knots. Tide is setting north. बनाइए ऐसे जल्दी। ओके, हो गया यहाँ तक? जी सर। यस अब मेरी तरफ ध्यान देना है। डू व्हाट यू लाइक। यहाँ से 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर जो भी आपको चाहिए। लेट अस से मैंने 6 सेंटीमीटर काट लिया। 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 मिनट। सो 18 मिनट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय 60 मिलीमीटर। 6 ये कितना है? 22 और 7 29 मिनट कितना होगा? 60 मिनट, सॉरी 18 मिनट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय 60 मिलीमीटर्स। एक में इतना, और 22 और 7 29 मिनट में कितना? Since it is not a direct multiple, it will work out like this: 60 into 29 divided by 18. 9.667. So 9.7 millimeters. यहाँ काट सकता हूँ। फिर से देखिए, ये 6 लिया मैंने। Remember, always use 6, 12, 15 की फिगर। Why? It is divisible by 3. उसके बावजूद भी एक ही पॉइंट आ रहा है। सो 5 की जगह पे 6 प्रेफर करिए। 18 मिनट, कौन से 18 मिनट? ये वाले 20 से लेकर 38 तक, और ये वाले 29 मिनट्स। सो यहां से लेकर यहां तक 6 सेंटीमीटर काटा, तो 29 सेंटीमीटर के लिए कितने होने चाहिए? 18 मिनट रिप्रेजेंटेड बाय 60। 18 60 को डिवाइड कर दिया, और 29 मिनट कितना? 9.6। तो यहां से 9.67 या 9.7 काटिए, और पैरेलल टू मिडिल बेयरिंग इसको इससे जोड़ देंगे। सीएमजी आ गया कि नहीं आ गया? बताइए क्या है सीएमजी? टू 265. 262। देखिए आया कि नहीं आया? टू 264 आ रहा है।
बराबर नहीं है बेटा, यहाँ तो पैरेलल, यहाँ तो ये 90 डिग्री नहीं है, दिस शुड बी एग्जैक्टली 90 डिग्री। इसमें गड़बड़ करेंगे तो सब गलत हो जाएगा। दिस मस्ट बी डन वेरी एक्यूरेटली। सीएमजी आया ट्रायंगल। हाँ जी बोलिए सर साइड बड़ी लेने में एरर कम होगी या छोटी, जैसे 3 सेंटीमीटर लूं या 6 सेंटीमीटर लूं, तो मतलब कुछ डिस्टेंस से एरर में कम होएगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा ना, 3 बड़ा सेंटीमीटर लें? कम एक्यूरेट आएगा, 6 सेंटीमीटर में ज्यादा एक्यूरेट आएगा। और 6 का यहाँ पे 9 के आसपास आया ना, 9.6, इसको 15 ले लूंगा तो ये तो 25 के आसपास आ जाएगा। तो इतना बड़ा भी नहीं लेना है, जितना बड़ा उतना ज्यादा डायरेक्शनल स्टेबिलिटी बेटर। तो 6 लीजिए, 9 लीजिए। सर 263 आ रहा है, चलेगा सर? चलेगा, वो उतना चार्ट की डिफॉर्मिटी हो सकती है। अब ध्यान दीजिए, क्या पता है मुझे, ये पता है 2503 नॉट 13 नॉट्स, तो यहां से 250 लगाऊंगा। मेरी तरफ ध्यान, ये है सीटीएस, और 13 नॉट्स पर कितना टाइम, पहले बेयरिंग से 2120 से तीसरे बेयरिंग तक 2207, 47 मिनट्स हुए। इनका दोनों का टोटल भी 47 आ रहा था, 18 प्लस 29, 47 आ रहा था। सो 13 नॉट्स पर 60 मिनट से डिवाइड करके 47 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स द इंजन डिस्टेंस। 13 into 47 divided by 60, 10.18। इस पर 10.18 काटेंगे, किस पर, रेड पर, किस पर, 250 पर। 10.18 कहां से आया, वो 47 मिनट्स का इंजन डिस्टेंस है। और यहां से सेट लगाएंगे, सेटिंग नॉर्थ। तो इसका मतलब ड्रिफ्ट इतनी होगी तभी तो बात बनेगी, तभी तो ये सीएमजी आएगा। लगाइए यहां से 10.18, फिर ये नॉर्थ लगाइए, ये नाप के बताइए मेरे को। How much is this? No, 2.18, 2.2 से जरा सा कम है। अगर आपने ये 2.4 आ रहा है, ये 250 नहीं 249 लगाया, ये नीचे आगे लाइन, ये 250 नहीं है, ये नीचे आ जाएगी तो ये अपने आप बढ़ जाएगा। ये 249 लगाई आपने या 248, सो ये आया डिस्टेंस 2.18। कितनी देर में, 47 मिनट्स में। 1 घंटे में कितना, 2.8 नॉट्स। सो सेट नॉर्थी एंड ड्रिफ्ट इज 2.8 नॉट्स, 2.18 माइल्स 47 मिनट्स में, 2.8। और यहां से क्या आएगा, एसएमजी, ये डिस्टेंस नापिए, यहां से लेकर यहां तक कितना है, इट शुड बी 9.7 माइल्स। 9.7 miles, 4760 will give you SMG 12.38 knots. So current की स्ट्रेंथ भी आ गई एंड SMG भी आ गई। अब क्या रह गया, सिर्फ पोजीशंस। कैसे, रनिंग फिक्स से ड्रॉ पैरेलल टू फर्स्ट बेयरिंग। ये रहा फर्स्ट बेयरिंग, मेरी तरफ ध्यान। यहां से ये ट्रांसफर्ड पीएल है और ये बेयरिंग है, ये रही फिक्स। कौन सी, तीसरी। यहां से सीएमजी के पैरेलल जाएंगे, ये रही पहली और ये रही दूसरी। फाइंड ऑल 3 पोजीशंस। सर एक बार करंट वाला पार्ट बता दिए सर।
सर 10.8 का आर्क मारा, फिर वहां से करंट सर कैसे लेना है? नॉर्थ सेडिंग नॉर्थ लो। तो 000 से कट कर देंगे। हाँ जी, और जहां तक ये आएगा ये ड्रिफ्ट होगी 47 मिनट्स की। 2.18 2.2 से थोड़ी सी कम है। सो 2.18 इन 47 मिनट्स, 1 घंटे में कितनी? 2.8 नॉट्स। बिल्कुल वैसे ही ये डिस्टेंस नापेंगे। ये है डिस्टेंस मेड गुड इन 47 मिनट्स। हाउ मच? 9.7 9.7 इन 47, 60 मिनट्स में कितना? 12.38। सर 2.4 आ रही है, फिर कन्वर्ट करने के बाद तो चेंज हो जाएगा। आपका 2.2 आ रहा हाँ, 2.4 इसलिए आ रही है क्योंकि आपने 250 नहीं 249 लगाया है। ये नीचे आ गई लाइन। चेक करिए, यहाँ तो आपका CMG ठीक नहीं है, यहाँ आपने CTS ठीक नहीं लगाया। देखिए आंसर्स, फोन उठाइए, फोटो लीजिए, बाद में कंप्लीट करिए। और ये क्वेश्चन अगले क्वेश्चन से कनेक्टेड है, तो इसको मिटाइएगा मत। अगर आंसर टैली हो रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं सारा क्वेश्चन मिटा के दोबारा से करना है और ये आंसर टैली कराने हैं। 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, कोई बात नहीं। चार्ट वर्क आपने पिछले 3 महीने से नहीं किया है, यू हैव टू गिव मोर टाइम टू इट नाउ। निकालिए अपना फोन, फोटो लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 3D डेल्टा। ये पूरा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन एंड आंसर। सर आंसर मैच नहीं कर रहे, दोबारा करते हैं सर। हाँ जी, इसीलिए तो कह रहा हूँ लीजिए। पहले CMG आया 262 की नहीं, अगर 262 नहीं आया 1 डिग्री अलाउड, अलाउड इन द सेंस क्योंकि चार्ट में डिफॉर्मिटी हो सकती है। सो ये सर उसी की वजह से डिफरेंस आ रहा है सर। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? 263 आ रहा है सर 1 डिग्री से, उसी वजह से सर ड्रिफ्ट वगैरह डिफरेंस। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, कोई बात नहीं। एक बार दोबारा करेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। अगला क्वेश्चन इसके साथ ही कनेक्टेड है, और अगली बार करने के बाद उसे इरेज मत करिएगा। परसों मेरी आपके साथ फिर क्लास होगी, आज ट्यूसडे है, थर्सडे अगेन। ठीक है, जी सर। बंद करें क्लास। हो गया आज का काम, समझ आई बात? हाँ जी यस सर। सर। हाँ जी सर। सर दो क्वेश्चन दे दो सर, मतलब क्वेश्चन और सॉल्यूशन, और हम जब आपको सही लगे, आपके हिसाब से जो सही है वो घर पे ट्राई कर लेंगे सर। क्योंकि आंसर नहीं होते तो सर कोई बच्चा करता है कोई नहीं करता, साथ तो है नहीं, तो फिर भी पूछ नहीं सकते, तो खुद पता चल जाएगा सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ मेरे को। मैंने भी आपको क्वेश्चन दिया, अभी आंसर दे दिया ना, मैं अपने पास तो रख ही रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं। मैंने आंसर दे दिया आपको क्वेश्चन के साथ ही, यू विल वर्क टुवर्ड्स इट, दैट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। मैं तो कुछ सर, रख नहीं रहा हूँ अपने पास, कुछ नहीं रखा हुआ, मुझे कहाँ एतराज है। और अभी वो स्टेज नहीं आई है कि मैं आपको घर के लिए क्वेश्चन दूं। मैं आपको पास क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन दूंगा, बट आफ्टर सम टाइम, क्योंकि दीज क्वेश्चंस आर फार टू सिंपल। ये जैसे अभी मैंने किया क्वेश्चन ये, और रनिंग फिक्स और 3 पॉइंट बेयरिंग, कभी एक बार कहीं आपके पेपर में आता है। ये तो सेकंड मेट और प्रीसी के क्वेश्चन है, आपकी लेवल के क्वेश्चन पहुंचे मैं दूंगा आपको। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। आई कैन गिव यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से कनेक्टेड है। ये फोटो ले लिया, आई कैन गिव यू द नेक्स्ट क्वेश्चन बट नो आंसर, बिकॉज आई मस्ट टीच यू हाउ टू कम टू दैट करेक्ट आंसर। आंसर देने में मेरा कुछ नहीं जाता। मैंने जैसे आपको पूरा क्वेश्चन दिखा दिया, आधा क्वेश्चन दिखा दूं, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उससे काउंटर प्रोडक्टिव होगा, फायदा नहीं होगा। सो ये क्वेश्चन की फोटो ले लिया आपने, और इससे पहले 3C, यही रहा वो क्वेश्चन। अब ये आप नहीं कर पाएंगे जब तक मैं आपको समझाऊंगा नहीं।
तो आगे के क्वेश्चन दे के फायदा नहीं है। चलिए इसकी भी फोटो लीजिए। 3D मैंने करवा दिया, 3C ये रहा। ध्यान देंगे इसमें बेयरिंग वही है, लेकिन उसके बाद की चीज चेंज की हुई है। क्या लिखा है? टाइड नॉर्थ नहीं, टाइड इज सेटिंग एट 4 नॉट्स। तब क्या किया मैंने? टाइड की डायरेक्शन पहले 2 क्वेश्चन में दी, अब मैंने उसका रेट दे दिया आपको, और शिप का कोर्स भी बदल दिया है 25013 ना, ओके वो भी चेंज कर दिया है। बाकी बेयरिंग्स वही हैं, और ये पार्ट इज एंटायरली न्यू। If high water at Ilfracombe was at 2025, find SMG, ship's position and all 3 positions. सर इसमें रेट दे रखा है ना, तो इंजन स्पीड से रेट काट देंगे एसएमजी पे, तो अपने पास करना हाँ बेटा, ट्राई करना, अगली क्लास में बात कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। चलिए, ऑल राइट। अगर आप सोच के करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका आंसर निकल आता है, बट ऑनेस्टली नॉट चेकिंग विद द प्रीवियस बैचेस, नॉट गोइंग ऑन यूट्यूब. Some people have become very intelligent. They copy from here, make a YouTube this thing and clip and then post it on YouTube. वाह, कितने ज्ञानी हैं. Yes, अच्छी बात, nothing wrong. But वो देख के आपने पता किया तो फिर क्या बात? That's instead of me telling you, somebody else has told you. अगर आप अपने आप कर पाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो मैं हूं अभी दिखाऊंगा. चलिए, टेक केयर. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. टेक केयर. बाय बाय. बाय सर. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सर.